जैन साथियों, प्रहारी मुंबई से जावेद शेख। अभी जो है कि 26/11/2008 का आतंकी ताऊर हुसैन राणा को जो है यहाँ पे लाया गया है। 18 दिन के लिए NIA की जो है कि हिरासत में भेज दिया गया है उसको। उसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता निजामुद्दीन राइन है। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनको लाया गया है, ये बिल्कुल सही है, भारत सरकार का प्रयास है। लेकिन ये सारा प्रयास जब कांग्रेस की मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, उसी वक्त से सारे प्रयास, सारे डिप्लोमेटिक जितने रिलेशन थे उस सब का यूज करके सरकार ने कर लिया था। आपने 2 दिन पहले पी चिदम्बरम का बयान पढ़ा होगा। उस वक्त के गृह मंत्री वो थे, उन्होंने ये सारा चीजें करके रखा था। तो वाहवाही लूटने की जरूरत नहीं है, ये सारा कांग्रेस की देन है जिन्होंने ये किया। सर, अभी जो बयान आया है जो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी है, उन्होंने कहा कि ये आतंकी हमला जो है कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था और कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया है। कांग्रेस ने ही किया तो आज सारे जेल में हैं। ये ठाकुर प्रज्ञा कौन है? बीजेपी की MP है, कहाँ है? जेल में है। दूसरे लोग कौन है? ये सब जेल में पड़े हैं ना। किसने किया? कांग्रेस ने किया ना। कांग्रेस ने जिस बड़े पैमाने पर इनको के खिलाफ मुहिम चलाई, ला के जेलों में डाला, पूरा देश देखा है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई चीज़ बहाना या कोई चीज़ छिपी है। उस जमाने के बहुत सारे हजारों फुटेज आपको हर जगह मिल जाएंगे। और दूसरी बात रही कि कांग्रेस के दौर में करने वाली जो बातें हैं, जितने आतंकियों को सजा देने का काम कांग्रेस ने किया, आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ नफरत फैलाने और गलत तरीके से लोगों को लाके जेलों में रखने और जो है समाज कैसे टूटेगा उसके अलावा बीजेपी की गवर्नमेंट ने कोई प्लान नहीं। सर, ये कैसा आप कह रहा, 17 सालों के बाद जो है कि वहाँ अमेरिका से ले आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल कुछ भी। देखिए, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन जिन मुल्कों से हमारा बेहतर है, जिनके साथ हमारे संबंध है कि हमारा कोई भी अपराधी वहाँ या उनका कोई अपराधी यहाँ आएगा तो उसका हम अदल बदल कर सकते हैं। मतलब ये आप मान रहे हैं कि जो हमारे मोदी जी की जो डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी जो है वो अच्छी है? नहीं, बहुत अच्छी अगर होती तो फिर विदेशों के साथ हमारे संबंध। मैं वही बताना चाह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान में अभी हमारा वो इंडिया का एक बड़ा आदमी जो इसी चीज को लेकर अभी भी वो बेचारा जेल में ही है। आज तक मोदी जी लाने नहीं चले गए, खुद घूमने जा सकते। तो उनकी फॉरेन पॉलिसी अगर बेटर होती तो आज चाइना के साथ हमारे प्रॉब्लम्स क्यों होते? उनकी फॉरेन पॉलिसी अगर बढ़िया होती तो हमारे जो छोटे छोटे राज्यों में जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं क्यों होता? कोई भी आगे इनको आंख दिखा। अब तो संसद ने इन्होंने मान लिया ना, इनके जो है रक्षा मंत्री ने, कि हमारी जमीनें गई हैं। आपने देखा ना, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने जब संसद में इनको धोया है फॉरेन पॉलिसीज को लेकर और खास करके चाइना के इशूज को लेकर जब उन्होंने बात की है, तो आप उनको जवाब देते नहीं बन रहा है। जबकि देश को गुमराह करने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने कई बार किया। माननीय प्रधानमंत्री ने कई बार ये कहा कि हमारी 1 इंच भी जमीन जो है सेना ने नहीं लिया है, चाइना ने नहीं लिया है। लेकिन उनके सामने ये बात समझ में आ गई कि चाइना ने कितने 18,000 किलोमीटर से ज्यादा। आप इसको उपलब्धि तो मानते हैं ना? नहीं, इसको उपलब्धि क्या? जो चीज जो दुनिया भर में जो चर्चित है, जो अपराधी है, उसको तो डिप्लोमेटिक रिलेशन से लानेंगे ना। उन्होंने एफर्ट क्या किया? जाके अमेरिका में मार के आए क्या? उसको पकड़ के लेके आए क्या? जब उसने, और आज भी अभी जिस तरह की चीजें चल रही हैं, केस मुंबई में हुआ था, मुकदमा उसका दिल्ली में चलेगा, ये सब बहुत सारी विषय आने वाले हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देश में अच्छा काम, बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन क्रेडिट लेने का काम अगर बीजेपी लोगों को दिखा के करना चाहती है कि हम राणा को लेके आए हैं, तो ये बिल्कुल गलत सी बात है। उसका सारा प्रयास, सारा प्रोसेसिंग जितना गृह मंत्री उस जमाने के चिदम्बरम थे उन्होंने किया, और पूरे दुनिया में सबको मालूम है कि भारत का उस जमाने में कितना शानदार रिलेशन रहा है। इस बार आपने अमेरिका के साथ भारत के रिलेशन देखा कि उस शपथ विधि में ट्रम्प ने इनको नहीं बुलाया। इनके विदेश मंत्री जाके वहां बैठे रहे और इस उम्मीद में रहे, वहां हाथ पैर जोड़ते रहे, भाई प्रधानमंत्री की दावत दे दो, मेरा प्रधानमंत्री आना चाहता है। लेकिन आपने देखा होगा कि कांग्रेस के दौर के प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाते थे तो उनके जो राष्ट्रपति हैं, उनके जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, वो चलकर सामने से आते हैं और प्रधानमंत्री को रिसीव करते हैं। हमारा आप ये तो चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो है ये आतंकी को जो है कि फांसी दी जाए? देखिए, हमारे दौर में तो आपने देखा कि कसाब को किस तरह से हम जो है सजा दे दिए, उस तरह बाकी लोग सजा मिल गई। और जिस तरह से इनके आने के बाद, इनकी सरकार आने के बाद NIA या दूसरी एजेंसियों ने उस अपराधियों के बहुत सारे केसेस को कैसे तोड़ा है, आपको मालूम है ना। आपने देखा ना कि किस तरह से ATS के लोगों को दबाव डालकर उनकी चीजें बदलाई गई। हाँ, आज प्रज्ञा घूम रही है, संसद में गई, फिर आगे घूमती है, कुछ भी करती है,
झूठे हलफनामा देती है। सरकार कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि सरकार जो है वो हिंदू हित की बात करने वाली बात करती है, देश हित की बात नहीं करती। अगर देश हित की जिस दिन बात करती, ये जितने अपराधी घूम रहे जेल के शिक्षों में होते। कांग्रेस ने ये देश हित के अलावा पार्टी या हिंदू या मुस्लिम नहीं किया, जो अपराधी था उसको लाया और उसे सजा दी। धन्यवाद आपका। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ निजामुद्दीन थे, कांग्रेस प्रवक्ता, हालांकि अपने बेबाक अंदाज के लिए ही जाने जाते हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में जो भी अपराधी थे वो सब अंदर हैं। सहयोगी ओवैस साबले के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी मुंबई से।